गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद एक और अवसर के लिए जब हम परमेश्वर के वचन के अध्ययन में आगे बढ़ सकते हैं। और मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। मैं और आप इस आनंद में हमेशा बने रहें, बलवंत रहें। ये सच्चाई है जो नहीं बदल सकती कि हमारा परमेश्वर सचमुच भला परमेश्वर है। आज हम भजन 118 उसके 8वें और 9वें पद को देखेंगे। साम 118 वर्स 8 एंड 9। वहाँ लिखा है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। मैं इंग्लिश में भी पढ़ूंगा। इट इज बेटर टू ट्रस्ट इन द लॉर्ड देन टू पुट कॉन्फिडेंस इन मैन। इट इज बेटर टू ट्रस्ट इन द लॉर्ड देन टू पुट कॉन्फिडेंस इन प्रिंसेस। सो परमेश्वर का दास मुझसे और आपसे क्या कह रहा है? वो अपने अनुभव से मुझे और आपको ये बात सिखाना चाह रहा है, क्योंकि उसने भी शायद दोनों करके देखा। एट टाइम्स उसने मनुष्यों पर भरोसा रखा, एट टाइम्स उसने राजाओं पर भरोसा रखा, लेकिन उसको सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट मिला। लेकिन जब उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा, वो कभी डिसअपॉइंटेड नहीं हुआ। ये मेरी और आपकी भी गवाही होगी कि जब भी हमने अपने परमेश्वर की ओर दृष्टि करी, उसने हमें कभी लज्जित होने नहीं दिया। हालेलुया। साथ ही में और आप ये भी तो जानते हैं कि ये पद भजन 118 और उसका 8वां पद पूरी बाइबल का सेंटर वर्स है, राइट है ना। पूरी बाइबल में जितने भी पद हैं उसमें सबसे मिडिल का सेंटर का पद भजन 118 8 है। और वहां हमने क्या पढ़ा? यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। आमीन। ना जानते तो हम सब हैं कि ये बाइबल का सेंटर पद है ना, हम सबको मालूम है ये इंफॉर्मेशन, और हम इसको बोलते भी हैं कभी कभी कि देखो बाइबल में लिखा है परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। जानते सब है। अगर मैं यूं कहूं, सब बिलीवर्स जानते हैं, सब क्रिश्चियंस इस बात को जानते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? कई बार मैं और आप इन बातों पर वैसा भरोसा नहीं रख पाते जैसा परमेश्वर हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है ना। अगर मैं और आप ये भरोसा रखें कि परमेश्वर का भरोसा रखना राजाओं पर भरोसा रखने से उत्तम है, प्रधानों पर भरोसा रखने से उत्तम है, तो फिर हम हर परिस्थिति में यही कहेंगे, हमारा परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हमारा परमेश्वर हमारे लिए ऑल सफिशिएंट गॉड है। सो मैं कह क्या रहा हूं? हम जानते हैं, हम बोलते हैं, बट कई बार उस रियलिटी में हम पाए नहीं जाते। और काश आज प्रभु ऐसा करे, मेरे और आपके फेथ को, मेरे और आपके हार्ट को उस सेटलमेंट पर पहुंचा दे। आमीन। जहां मैं और आप कहें, नहीं कोई भी परिस्थिति क्यों ना आए, आई विल लुक अप टू माई गॉड। कोई भी परिस्थिति आए, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूं, इट इज बेटर टू ट्रस्ट इन द लॉर्ड देन टू पुट कॉन्फिडेंस इन प्रिंसेस। राजाओं पर, प्रधानों पर भरोसा रखने से उत्तम है परमेश्वर पर भरोसा रखना। मैं आपके लिए पढ़ूं भजन 146, साम 146 और उसके वर्स 3 से वर्स 6 तक मैं पढ़ रहा हूं। साम 146 वर्स 3, तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उनमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उनका भी प्राण निकलेगा, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। क्या ही धन्य वो है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वो आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उसमें जो कुछ है सबका करता है, और वो अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। हालेलुया। मुझे और आपको एक स्ट्रॉन्ग रीजन दिया जा रहा है टू नॉट टू ट्रस्ट इन मैन एंड टू ट्रस्ट इन गॉड। क्या कह रहा है भजन का? हम क्यों मनुष्य पर भरोसा नहीं रख सकते? हम क्यों प्रधानों पर या बड़े बड़े लोगों पर भी भरोसा नहीं रख सकते? क्योंकि वो भी मनुष्य हैं।
एक दिन उनका भी प्राण छूट जाएगा, एक दिन वो भी इस दुनिया से जाते रहेंगे। और सोचिए, अगर मैं और आप अपनी लाइफ को उन पर बेस कर देंगे तो जब वो जाते रहेंगे तो हमारा क्या होगा? जब वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, then who will help us? लेकिन वहीं पर दूसरा स्ट्रॉन्ग रीजन, why should we trust in God? क्योंकि वो परमेश्वर आकाश, पृथ्वी और समुद्र जो कुछ उसमें है उस सब का करता है, और वो अपने वचन को सदा पूरा करता रहेगा। आमीन। युग बदल जाएं, पीढ़ियां बदल जाएं, परिस्थितियां बदल जाएं, परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करता रहेगा। जब कोई राजाओं या प्रधानों या मनुष्यों पर भरोसा रखता है, सो बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहां ये लोग हमारी मदद नहीं कर सकते। राजा लोग, प्रधान लोग, ठीक है, वो अच्छे हैं, वो हमारे ऊपर अधिकारी हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, बट हम अपने लाइफ के लिए उन पर डिपेंड कैसे कर सकते हैं? सोचिए ना, उदाहरण के रूप में बीमारी में, इन सिकनेस, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी असफल हो जाता है, वो लिमिटेड हो जाता है, दे कैन नॉट हेल्प अस। बेरीवमेंट में कोई शोक हो जाए, हमारे घर में कोई दुख की बात हो जाए, कोई शोक हो जाए, कैन दे हेल्प अस? नो, वो हमारे शोक को कम नहीं कर सकते। इन डेथ, मृत्यु में, जब किसी व्यक्ति पर मृत्यु की घड़ी आ जाए, क्या ये प्रधान, क्या ये राजा, क्या ये बड़े लोग उसको मृत्यु से बचा सकते हैं? नो। एंड सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन, व्हाट अबाउट इटर्नल लाइफ? अनंत जीवन के लिए क्या ये कोई हमारी मदद कर सकेंगे? आप थोड़ा सोचिए, क्या अनंत जीवन में ये मुझे और आपको प्रवेश करा पाएंगे? इस दुनिया के बड़े बड़े लोग, अगर हम उन पर भरोसा रखते हैं तो? और आंसर है नो, क्योंकि ये भी मनुष्य है, इनका भी प्राण छूटेगा। लेकिन जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जब हम अपने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, तो कितनी सुंदर बात है। चाहे बेरीवमेंट हो, चाहे सिकनेस हो, चाहे डेथ हो, और खास तौर से इटर्नल लाइफ में वो हमारी मदद हमेशा करता रहेगा। हालेलुया। सो परमेश्वर को धन्यवाद दें। अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना मेरे और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रभु के दास चार्ल्स एच स्पर्जन ने यूं कहा, हेवन एंड हेल पेज नो होमेज टू रॉयल्टीज। स्वर्ग और नरक इन बड़े बड़े प्रधानों का कोई सम्मान नहीं करेगा। हेवन एंड हेल विल पे नो होमेज टू रॉयल्टीज, लेकिन हेवन एंड हेल पेज होमेज टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। वो हमारा राजाओं का राजा है, वो हमारा प्रधान है, उस पर हम भरोसा रखेंगे, और हेवन भी उसके आगे झुकता है और हेल भी उसके आगे झुकता है। हालेलुया। आकाश, पृथ्वी, समुद्र, मतलब तीनों वर्ल्ड्स, हेवनली वर्ल्ड, अर्थली वर्ल्ड एंड बिलो द अर्थ वर्ल्ड, ये तीनों संसार हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगे झुकते हैं, उसकी प्रभुता को एक्नॉलेज करते हैं। मैं आज की सुबह आपसे कहना चाहता हूं, इस परीक्षा से बचें, इस परीक्षा से बचें। मैं क्यों इसको परीक्षा कह रहा हूं? क्योंकि मैं सोचता हूं सिर्फ एक दो परीक्षाएं शैतान हमारे सामने नहीं डालता, कि हम पाप में गिर जाएं, हम झूठ में गिर जाएं, हम कॉम्प्रोमाइज में गिर जाएं, वो भी परीक्षाएं हैं। बट जो आज हम सीख रहे हैं ना, ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग परीक्षा है। मैं आपको समझाऊं। इजराइल देश के बारे में जब हम बाइबल में, पुराने नियम में पढ़ते हैं, इजराइल देश बहुत बार परमेश्वर के विरोध चला गया और उन्होंने परमेश्वर को डिसप्लीज किया, और उनमें से कई बार, ध्यान से सुने, कई बार उन्होंने इसी बात में परमेश्वर को डिसप्लीज किया कि उन्होंने परमेश्वर पर नहीं बल्कि पड़ोसी देशों पर भरोसा रखा। उन्होंने कोई राजा जो उनका मित्र था उस पर भरोसा रखा। किसी और राजा ने कभी उनकी मदद करी थी या उनको कोई वायदा किया था, उन्होंने युद्ध के दिन जब उन पर भरोसा किया, बाइबल कहती है God was displeased, परमेश्वर को दुख लगा और परमेश्वर का हाथ इजराइल पर से हट गया, परमेश्वर का ग्रेस इजराइल पर से हट गया, और उन्होंने सोचा था कि वो युद्ध जीत जाएंगे, बट वो युद्ध हार गए। वो राजा लोग आए मदद करने, लेकिन वो फिर भी युद्ध हार गए। आप बाइबल में पढ़िए, कई बार इजराइल के राजा के साथ कई राजा युद्ध पर गए, बट येट दे लॉस्ट, येट दे लॉस्ट।
क्यों? क्योंकि परमेश्वर को इस बात का बुरा लगा। बल्कि एक जगह परमेश्वर ने यूं कहा भी, क्या इज़राइल को अपने परमेश्वर ही से नहीं पूछना चाहिए? क्या इज़राइल जो जिंदा परमेश्वर के लोग हैं, क्या वो इधर उधर जाएं और अपने भविष्य के बारे में पूछें? आज मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रभु के लोगों, अपनी लाइफ सिचुएशंस में क्या आप इधर उधर जाकर दूसरे लोगों से मदद मांगेंगे? क्या दूसरे लोगों से अपने भविष्य को संवारने के लिए कहेंगे? नो, बल्कि हम अपने प्रभु ही के पास जाएंगे, हम अपने परमेश्वर के पास जाएंगे जो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया! बिकॉज हेवन एंड हेल पेज नो होमेज टू रॉयल्टीज, बट हेवन एंड हेल पेज होमेज टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हमारे प्रभु यीशु मसीह के हाथ में स्वर्ग भी है, पृथ्वी भी है और अधोलोक भी है। जब पटमस टापू पर यूहन्ना ने यीशु मसीह का दर्शन पाया, यीशु मसीह ने कहा, देख, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे हाथ में है। सो इट इज इन हिज हैंड्स। मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु मसीह ने स्वर्ग पर जाने से पहले कहा, आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। प्रभु के लोगों, आज की सुबह इस बात का दृढ़ भरोसा रखें, इट इज बेटर टू पुट ट्रस्ट इन द लॉर्ड देन टू पुट ट्रस्ट इन प्रिंसेस और इन मैन, क्योंकि उनका भी प्राण छूट जाएगा, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह सदैव जिंदा है और सदैव अटल है। सो परमेश्वर का धन्यवाद करें, इस बात को स्मरण रखें कि भले ही हम इस बात को जानते हैं कि ये पद बाइबल का सेंटर पद है, लेकिन हमें इस पद पे ड्वेल करना है। इस वर्स पर हमको स्ट्रांगली अपनी लाइफ को, अपने कॉन्फिडेंस को बेस करना है, ताकि हम विक्ट्री में चलते रहें। प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु आपको खूब ताकत दे और